दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी सामान्य अध्ययन। एसपीडी सामान्य अध्ययन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग दोस्तों पेज नंबर 1 से 4 पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोग एक से इसमें हम लोग 5 और 6 नंबर पेज पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोग 4 और 1 से 4 तक पेज नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उसका वहाँ से पढ़ सकते हैं या हमारे चैनल में जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करिए, ज्वाइन करिए टेलीग्राम को, वहाँ से आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं पेज नंबर 5 से। दोस्तों, इसमें है जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भारत में जो है सबसे बड़ा, छोटा और लंबा जो भी है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये है राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये राजस्थान है। अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? दूसरा हमारा क्वेश्चन है आज का कि बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश है। अगला राज्य है ये छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो ये गोवा है। और छोटा राज्य जनसंख्या में कौन है? भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है। सबसे बड़ा जिला अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये दोस्तों कच्छ है। और किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल में पूछे तो ये है माहे है। ये कहाँ है? ये पुडुचेरी में है। अगला देख लेते हैं भारत की सबसे जो कहता है ऊंची चोटी कौन सा है, जिसे कहते हैं केटू या गोडविन आस्टीन है। सबसे लंबी नदी बोले तो ये गंगा है। और सबसे चौड़ी नदी ये ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो ये दोस्तों गोदावरी है। और सबसे लंबी सहायक नदी को है तो ये यमुना है, गंगा की सहायक नदी है। सबसे बड़ी झील है बुलर झील है। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर कहे ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहे तो ये भी बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। खारे या लवणीय जल की सबसे बड़ी झील कहे तो ये चिल्का झील है, उड़ीसा में है। और सबसे ऊंची झील कहे तो ये चोलामू झील है, कहाँ? सिक्किम में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहे ये गोविंद बल्लभ पंत है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है। सबसे लंबा समुद्र तट कहे तो ये मरीना बीच है। और कहाँ है? ये चेन्नई में है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये गुजरात में है। कहाँ वाला राज्य कौन है? गुजरात है। छोटी तटरेखा वाला राज्य की बात कहे तो ये दोस्तों गोवा है। और कहे सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य की अगर बात कहे तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश है। और सबसे ऊंचा बांध की बात कहे तो ये टिहरी बांध है। और टिहरी बांध कहाँ है दोस्तों? तो ये है उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? ये दोस्तों उत्तराखंड में है टिहरी बांध। ठीक है। अगला देख लेते हैं सबसे लंबा बांध की अगर बात कहे तो हीराकुंड बांध है। और किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। सबसे कह रहा है कि ये बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग ये NH7 है दोस्तों, 2369 किलोमीटर इसका लंबाई है। अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहे तो 47 ये है। और इसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर है। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा है कि सबसे लंबी जो है सड़क कहे तो ये ग्रांड ट्रंक रोड है, शेरशाह सूरी इसको बनवाया था। सबसे बड़ा रेगिस्तान कहे तो थार है। और ये किस राज्य में है दोस्तों? तो ये राजस्थान में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। और सबसे कह रहा है कि लंबी नदी पुल कहे तो ये महात्मा गांधी सेतु पटना। सबसे लंबी नदी सेतु पुल महात्मा गांधी है, पटना। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहे तो ये कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में है। लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? जवाहर सुरंग है, कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। लंबी रेल सुरंग है तो पीर पंजाल का है, जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है? तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है सबसे लंबा रेल मार्ग। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहे तो ये गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। और सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? ये परमवीर चक्र है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है। कहे सब ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये है जोग या गरसप्पा कहते हैं। किस राज्य में है दोस्तों? ये कर्नाटक राज्य में है। अगर कहे सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर है। कहाँ है दोस्तों? तो ये राजस्थान में है सबसे लंबी नहर। और सबसे ऊंचा दरवाजा कहे कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा तो ये बुलंद दरवाजा है। कहाँ है? आगरा में है।
अगला है बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है जो पश्चिम बंगाल में है। गहरी नदी घाटी है तो ये भागीरथी एवं अलकनंदा है, सबसे गहरी नदी घाटी। भारत की सरकार है अगर पूछे कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो ये दोस्तों मासिन राम है, और ये किस राज्य में है तो ये मेघालय में है। सबसे अगर ऊंची मीनार कहे तो ये कुतुब मीनार कहाँ है, नई दिल्ली में है। सबसे बड़ा गुम्बज कहे तो ये गोल गुम्बज है कहाँ, बीजापुर कर्नाटक में। सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है दिल्ली में। सबसे बड़ा कॉरिडोर कहे तो ये रामेश्वरम मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। सबसे बड़ा गिरजाघर की बात करें तो ये सेंट कैथेड्रल है, गोवा में। दोस्तों इसका सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, बेसिक क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के लिए आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो अंत तक बने रहे, धैर्य बनाए रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम 2 ही पेज लिए हैं, तो आज का वीडियो तो वैसे ही कम है। इससे पहले अगर आप लोग 1 से 4 पेज नहीं देखे तो जरूर देखिए। साथ में साइंस का भी चल रहा है, तो अगर साइंस का क्लास देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो है चैनल में, वहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट है साइंस का, सामान्य विज्ञान, एसपीडी सामान्य विज्ञान नाम से, वहाँ से आप साइंस का भी देख सकते हैं। ये पूरा खत्म हो जाने के बाद दोस्तों एक बार हम सब का क्या कहते हैं ये मास्टर वीडियो बना देंगे पूरा एक ही वीडियो में, तो जरूर आप लोग देखते रहें, रिवाइज करते रहें। सुनते सुनते दोस्तों काफ़ी याद हो जाता है, तो जरूर सुने और देखते रहें लास्ट तक। तो हम अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है तो ये स्वर्ण मंदिर है कहाँ, अमृतसर में है। सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, सोनपुर मेला है, काफ़ी प्रसिद्ध है कहाँ, बिहार में। सबसे ऊंची मूर्ति अगर पूछे तो दोस्तों ये गोमतेश्वर की मूर्ति है कहाँ, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे तो ये मध्य अंडमान में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे छोटा नदी द्वीप का है तो ये उमानंदा है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे बड़ा आवास कौन है तो राष्ट्रपति भवन है। और सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली में है। अगला देख लेते हैं दोस्तों ये भौगोलिक उपनाम है, भारत और विश्व का है ये उपनाम है, और ये नाम अभी वर्तमान में है। तो देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं। अगर पोप का शहर किसको कहते हैं दोस्तों, तो हम लोग ये रोम को कहते हैं पोप का शहर, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं दोस्तों, तो ये दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। हाईटेक सिटी किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये हैदराबाद को कहते हैं हम लोग हाईटेक सिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर को हम लोग भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। और धरती का स्वर्ग किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये भी कश्मीर को ही हम लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये अहमदाबाद को हम लोग भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। श्वेत नगर के नाम से प्रसिद्ध है कौन दोस्तों, तो ये बेलग्रेड है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं दोस्तों, तो हांगहो नदी को कहते हैं, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं दोस्तों, नॉर्वे को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं, तो ये स्विट्जरलैंड को कहते हैं यूरोप का खेल का मैदान। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है जापान को। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को, हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। नील नदी का उपहार या वरदान किसको कहा जाता है दोस्तों, तो मिस्र को नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है। डूबते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये ब्रिटेन को जो डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। धान का कटोरा किसको कहा जाता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को हम लोग धान का कटोरा कहते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये क्यूबा को कहा जाता है विश्व का चीनी का कटोरा। भारत का पेरिस किसको कहा जाता है दोस्तों, तो जयपुर को कहा जाता है। और गुलाबी शहर भी किसको कहा जाता है, ये दोस्तों जयपुर को ही कहा जाता है गुलाबी शहर। अगर कुछ गुलाबों का शहर किसे कहते हैं, तो ये दोस्तों चंडीगढ़ है गुलाबों का शहर। गुलाबी शहर जयपुर और गुलाबों का शहर चंडीगढ़। भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है दोस्तों, जमशेदपुर कहा जाता है, ठीक है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं दोस्तों, तो यूरोप का मरीज हम लोग तुर्की को कहते हैं। और सांपों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं। पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है, तो कोचीन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु कहा जाता है। पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। अंडों की टोकरी किसको कहते हैं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश को हम लोग अंडों की टोकरी कहते हैं। और सोया प्रदेश किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के उपनाम से जाना जाता है। अगला है कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये बेल्जियम को हम लोग कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये मुंबई को हम लोग भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं, केरल को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं हम लोग सिटी ऑफ गोल्डन गेट। इस्पात नगरी किसको कहते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग झारखंड जमशेदपुर को जो है इस्पात नगरी कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों, ये जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं म्यांमार को।
क्वीन ऑफ डेकन कहा जाता है दोस्तों पुणे को, क्वीन ऑफ डेकन पुणे को कहा जाता है। फलों की डलिया कहते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश को। भारत का बगीचा कहते हैं बेंगलुरु को। ब्लू माउंटेन्स कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां को। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है जेरूसलम, पवित्र भूमि के नाम से। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं दोस्तों, तो बहरीन को कहते हैं मोतियों का द्वीप। मरकत या एमराल्ड द्वीप किसको कहते हैं दोस्तों, तो ये आयरलैंड को मरकत या एमराल्ड द्वीप कहा जाता है। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बाब एल मंदब को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये ओसाका को कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। प्यासी भूमि का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। एशिया का मरीज हम लोग किसे कहते हैं, चीन को। अंध महादेश कहा जाता है अफ्रीका को, अंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं दोस्तों, वेनिस को कहते हैं जो इटली में है। हजार हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, तो हम लोग लाओस को कहते हैं हजार हाथियों का भूमि। ठीक है दोस्तों, इतना तो काफी इंपॉर्टेंट है ये 53 क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से उसको जरूर रिवाइज करके सुन लीजिएगा। हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। अगला पेज हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा हम लोग पढ़ते, पहले भारत में पढ़े हैं, अब हम लोग विश्व में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगला हम लोग देख लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कहते हैं दोस्तों नील नदी को। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। सबसे चौड़ी नदी की बात करें दोस्तों, ये अमेजन नदी है, और ये ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है सबसे चौड़ी नदी। अगर विश्व की सबसे छोटी नदी की बात करें दोस्तों, तो कौन है, तो ये डी नदी है। ये कहाँ है दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है डी नदी। और सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें दोस्तों, तो ये मेडिरा है, जो अमेजन की सहायक नदी है। सबसे लंबी तटरेखा कौन किसकी है दोस्तों, तो ये कनाडा की है। विश्व की सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। और भारत में सबसे तटरेखा वाला राज्य कौन है, गुजरात है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है दोस्तों, तो ये राइन नदी है। कहाँ की, जर्मनी की राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यस्त नदी में से एक है। एक क्या सबसे व्यस्त नदी है। सबसे बड़ी झील की बात कहती है दोस्तों, कैस्पियन सागर कहाँ है, रूस में है। सबसे गहरी झील है दोस्तों बैकाल झील, ये साइबेरियन क्षेत्र में है, रूस में। मीठे पानी या ताजे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, तो सुपीरियर झील है। और बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये कैस्पियन सागर है, ये भी रूस में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है दोस्तों, तो ये कैस्पियन सागर है, ये भी रूस में है। झील के अंदर झील है, मेनीटू झील है। कहाँ है दोस्तों, तो ये कनाडा में है मेनीटू झील, मेनीटू झील। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है दोस्तों, टीटीका का है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु या झील कौन सा दोस्तों, मृत सागर है। महासागर में सबसे निचला बिंदु क्या कहलाता है, मरियाना ट्रेंच कहलाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों कौन है, एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। टोटल 7 महाद्वीप है, इसमें एशिया सबसे बड़ा है। हम लोग दोस्तों एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा या गहरा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा भी है और गहरा भी है। सबसे छोटा महासागर की बात करें तो ये आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा सागर की बात करें दोस्तों तो ये दक्षिणी चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर की बात करिए दोस्तों, हडसन का उपसागर, हडसन उपसागर जो सबसे विशाल उपसागर है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल दृष्टि से दोस्तों रूस है, जो यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल दृष्टि से वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़ा देश जनसंख्या के दृष्टि से दोस्तों चीन है, जो एशिया महादेश में है। सबसे छोटा देश जनसंख्या में दोस्तों वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है दोस्तों, तो कनाडा है। और सबसे छोटी सीमा वाला दोस्तों जिब्राल्टर है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है दोस्तों, तो ये चीन है। चीन की सीमा दोस्तों कुल 13 देशों से मिलता है। हमारा जो प्यारा देश भारत है दोस्तों, इसका सीमा भी चीन से ही लगा है, तो चीन का भी हम लोग पड़ोसी हैं। ठीक है, चीन का सीमा सबसे ज्यादा जो है 13 देशों से लगता है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो आर्कटिक महासागर में है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों, इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप दोस्तों अरब प्रायद्वीप है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। सबसे छोटा नदी द्वीप विश्व का भी दोस्तों उमानंदा है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, और भारत का तो है ही। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है दोस्तों, सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल में है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों रोगुंस्की बांध है, जो तजाकिस्तान में विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। और विश्व सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे ऊंची पर्वतमाला दोस्तों हिमालय है, जो एशिया महाद्वीप में। ठीक है, सबसे बड़ा जलप्रपात तो ग्वायरा जलप्रपात है, जो एल्टो प्रान नदी पर स्थित है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात है, ये लाओस में है, विश्व में है दोस्तों। ठीक है,
विश्व में सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात है जो लाओस में है। जितने क्वेश्चन है दोस्तों ये विश्व में ही सबसे बड़ा, छोटा और लंबा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कर सब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो एंजिल है जो वेनेजुएला है। ठीक है, सबसे लंबा जलडमरू मध कौन है, तो ये टाटास्की जो है डमरू मध है, सबसे लंबा जलडमरू मध है। सबसे चौड़ा जलडमरू मध कौन है, डेविस है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है दोस्तों, सहारा है, और जो उत्तरी अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, एशिया का बड़ा रेगिस्तान कौन है दोस्तों, गोबी है जो मंगोलिया में है। विश्व का कह रहा है कि सबसे बड़ा या लंबा नहर कौन सा है दोस्तों, तो ये सुएज नहर है। और सबसे व्यस्त नहर कौन है, कील नहर है। सबसे लंबा या बड़ा पूछे तो सुएज नहर, और सबसे व्यस्त पूछे तो कील नहर। ठीक है, बड़ी रेल सुरंग सीकन रेल सुरंग है, कहाँ है, जो जापान में है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन है, सेंट गोथार्ड है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है दोस्तों, खालिद है जो रियाद सऊदी अरब में स्थित है। सबसे ऊंचा पठार दोस्तों पामीर का पठार है जो कहाँ है, तिब्बत में है। सबसे ऊंची इमारत कौन है दोस्तों, बुर्ज खलीफा कहाँ है, दुबई में है। सबसे विशाल मंदिर कौन है, अंकोर वाट का है जो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे दोस्तों, तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो बार होता है। और वायु क्या है दोस्तों, तो ये गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है तथा कार्बन 0.03% है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है दोस्तों, आर्गन है। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभमंडल कहते हैं। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि कब होता है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। क्षोभमंडल के प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है दोस्तों, क्षोभमंडल के प्रति 165 मीटर जाने पर जो है 1 डिग्री से तापमान घटता है, और 1 किलोमीटर जाने पर 6.4 डिग्री से तापमान घटता है। मौसमी घटनाएं किसमें घटती है दोस्तों, ये सब क्षोभमंडल में घटती है। उल्का की संबंधी घटनाएं मध्यमंडल की। ठीक है, उल्का संबंधी घटना मध्यमंडल की है। और मौसम जितना होता है, बिजली बारिश जो भी, ये सब क्षोभमंडल की घटनाएं हैं। वायुयान कहाँ उड़ते हैं, ये दोस्तों समताप मंडल में उड़ते हैं, क्षोभमंडल से ऊपर होता है। ठीक है, रेडियो तथा संचार संबंधित है किससे दोस्तों, तो ये आयन मंडल से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है दोस्तों, तो CO2 है, CFC है, COH4 है, और NO2 है। ये सब ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है दोस्तों, आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता माप के यंत्र कौन सा है दोस्तों, हाइग्रोमीटर है। वायुमंडल में आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर। भूमंडल को कितने भाग पर जल है दोस्तों, तो कुल पर 71% भाग पर जो है जल है, और 29% जो है ये धरती है। अगला देख लेते हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितना है दोस्तों, तो 0 से 4%। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है दोस्तों, तो सूर्य है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है कितना दोस्तों, सौर विकिरण का केवल 51% ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्र में। अधिकतम वर्षा होती है कहाँ दोस्तों, विषुवतीय क्षेत्र में। संवहनीय और अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, विषुवतीय क्षेत्र में होती है। पछुआ हवाओं के कारण होती है क्या, चक्रवाती वर्षा। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। पछुआ हवा क्या कहलाती है दोस्तों, गरजता चालीसा कहलाती है। फेरल का नियम का संबंध किससे दोस्तों, तो ये पवनों की दिशा से संबंधित है। महासागरों की औसत गहराई कितना है, 4000 किलोमीटर है। महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर है। समुद्री जल की औसत लवणता कितना होता है दोस्तों, 35% होता है। समुद्र जल में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड होता है। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन है, वान झील है जो तुर्की में 330% जो है लवणता है उस वान झील में। जल राशि का स्वच्छ जल भाग क्या कितना है दोस्तों पृथ्वी पर अवेलेबल, तो स्वच्छ जल केवल 2.5% ही अवेलेबल है। ग्रेनाइट, डोलेमाइट और बेसाल्ट क्या है, सब एक आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। शैल, चूना पत्थर, कंग्लोमरेट और कोयला क्या है, ये सब अवसादी चट्टान यानी सेंडिमेंट्री रॉक है। नाइट्रेट और संगमरमर क्या है, एक रूपांतरित या कांतरित चट्टान है। नाइट्रेट और संगमरमर रूपांतरित या कांतरित चट्टान है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है कौन दोस्तों, CO2 और जलवाष्प जो है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को आवेशित करता है कौन, ओजोन परत करता है जिसे ओजोन गैस कहते हैं।
ओजोन परत समापने की इकाई है डॉप्सन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है CFC। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून सबसे पहले आता है कहाँ दोस्तों, केरल में आता है। जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून तक जो है आ जाता है। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है दोस्तों तमिलनाडु के तटों पर होती है। किससे, तो ये दोस्तों लौटती हुई मानसून से जो है वर्षा होती है। अगला हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा, तो ये पुरस्कार और सम्मान से अगला हमारा टॉपिक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जितने भी टॉपिक है महत्वपूर्ण ही है, तो लास्ट तक जरूर बने रहें, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है दोस्तों, तो भारत रत्न है। भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों, तो ये 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, तो इंदिरा गांधी। इन्हें 1971 ईस्वी में दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री थे। इनको 1966 ईस्वी में जो है भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया कब दोस्तों, तो 1990 ईस्वी में जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे, ये दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो पाकिस्तान के 1987 ईस्वी में इनको दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया कब दोस्तों, 1980 में दिया गया था। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ। जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों अरुंधति राय है। इन्हें दोस्तों 1997 ईस्वी में जो है बुकर पुरस्कार दिया गया अरुंधति राय को। अगला है बुकर पुरस्कार संबंधित दोस्तों किससे, तो ये साहित्य लेखन से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से, ठीक है। एशिया का नोबेल कहलाता है दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन से दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे थे। इन्हें 1958 ईस्वी में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों, तो ये किरण बेदी है। इन्हें 1994 ईस्वी में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है कौन, भटनागर पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे दोस्तों, तो ये अमेरिका के थे। नॉर्मन बोरलॉग थे कहाँ के, ये दोस्तों अमेरिका के थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया दोस्तों, 1973 ईस्वी में जो है बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत किया गया। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया था जो है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। अगला है कि बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र कौन सा दोस्तों, तो कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। इससे सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों, तो ये है डॉक्टर अमृता पटेल, जो है बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन है दोस्तों, ये ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुआ और पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों, ये पंडित रविशंकर थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी और इसके द्वारा शांति प्रसाद जैन के द्वारा, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो ये जयशंकर कुरूप थे। इन्हें 1965 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों, तो आशा पूर्णा देवी थे। इन्हें 1976 ईस्वी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु दिया गया था कब, 1968 ईस्वी में। कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसने की संस्थापक कौन था, बीजू पटनायक था और किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, तो ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया था, दिया जाता है 1952 से, ठीक है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुआ था और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत दोस्तों 1951 है। मिस वर्ल्ड 51 और मिस यूनिवर्स 1952, ठीक है। मिस वर्ल्ड था मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों कौन है, तो ये रीता फारिया 1966 में तथा सुष्मिता सेन 1994 में, ठीक है। मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966 में और मिस यूनिवर्स जो है ये सुष्मिता सेन 1994 ईस्वी में, ठीक है, प्रथम। अगला है तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया था दोस्तों, तो ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है दोस्तों, मध्य प्रदेश है और कब से शुरू किया गया, ये 1980 से शुरू किया गया। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है दोस्तों, नरगिस दत्त है। इन्हें 1958 में, ठीक है, ये जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त की थी, ठीक है। व्यास सम्मान इसकी शुरुआत होता है 1991 में, प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन। दोस्तों व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है कब से, 1991 से। और सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा थे, ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों अगला
मोस्ट इंपोर्टेंट जो है मानव शरीर के बारे में है। इसका हम लोग देख लेते हैं टोटल क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण है। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होता है दोस्तों? तो 8 होता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है दोस्तों 72 बार धड़कता है प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में हमारा मनुष्य का शरीर जो है 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है दोस्तों? 16 से 18 बार होता है स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 1 मिनट में। मस्तिष्क का वजन दोस्तों कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों फीमर है, जो जांघ में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मध्य कर्ण में पाया जाता है। सबसे मजबूत हड्डी तो कौन होता है दोस्तों? ये जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है दोस्तों? दांत का एनामील है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। और सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना है दोस्तों? 120/80 होता है mm जो है मिलीमीटर होता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है दोस्तों? तो 23 सेकंड लगता है शरीर में रक्त को एक बार परिभ्रमण करने में। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है दोस्तों? 65 से 80% जो है मानव शरीर में जल होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है दोस्तों? 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है दोस्तों 5 से 6 लीटर। मानव रक्त क्षारीय, इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है दोस्तों किडनी या वृक्क जो है रक्त को शुद्ध करता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है क्या दोस्तों? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है दोस्तों एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक कौन है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सर्वदाता कौन है दोस्तों? जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो ये ओ है, ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, तो ये ए बी है। ठीक है। ब्लड बैंक कहा जाता है किसको दोस्तों? तो प्लीहा कहा जाता है, जिसे एस्प्लिन कहते हैं। एस्प्लिन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो मुख से ही जो है भोजन का खाना जो है पाचन प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है दोस्तों? तो ये छोटी आंत करता है। पीत या बाइल स्रावित होता है कहाँ से दोस्तों? यकृत के द्वारा जो है पीत का स्रावित होता है। और जमा कहाँ होता है? ये दोस्तों पित्ताशय में जमा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों कौन सा? त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहता है? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र है दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं दोस्तों कुल 12 जोड़ी। मनुष्य में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना है? 206 है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? 639 है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है दोस्तों? टाइलिन है। लिंग निर्धारण होता है किसके से दोस्तों? पुरुष के क्रोमोसोम पर लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है दोस्तों 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय। शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। ठीक है। आरएच फैक्टर का खोज करता है कौन है दोस्तों? तो ये लैंड स्टीनर एवं विनर जो है आरएच फैक्टर के खोज करता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितना दोस्तों? 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना दोस्तों? 1.5 लीटर मूत्र बनता है प्रतिदिन। शरीर में मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण दोस्तों? तो यूरिया के कारण जो है मूत्र दुर्गंध करता है। मानव मूत्र का अम्लीय होता है और इसका पीएच मान कितना है दोस्तों? तो 6 होता है इसका पीएच मान। विटामिन ए संचित रहता है दोस्तों किसमें? तो यकृत में जो है विटामिन ए संचित रहता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों कितना? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सी होता है या 310 केल्विन होता है। ठीक है। टिबिया नामक जो है हड्डी पाई जाती है किसमें दोस्तों? ये पैर में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है दोस्तों प्रोटीन से जो है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मस्तिष्क का जो है बड़ा भाग क्या कहलाता है दोस्तों? ये परम मस्तिष्क कहलाता है या सेरेब्रम कहलाता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है दोस्तों? ये है कैल्शियम एवं फॉस्फोरस जो है आवश्यक तत्व होता है दांत और हड्डी के लिए। तो हमारा दोस्तों ये 6ठा पेज समाप्त हुआ। 5वां और 6ठा आज की इस वीडियो में है। और इससे पहले 1 से 4 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो दोस्तों जरूर देखें। ये जो है एसपीडी का सामान्य अध्ययन इसका एक अलग पीडीएफ है और सामान्य विज्ञान है उसका अलग पीडीएफ है जो प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप लोग जरूर देखें। ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी साथ में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।